नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। ज्योतिष जो है सनातन धर्म का एक अत्यंत प्राचीन विषय है, जो कि हमारे जीवन से, हमारे जीवन की घटनाओं से, हमारे जीवन की दिशा को लगातार निर्धारित करता रहता है, एक प्रॉपर दिशा में ले जाता रहता है। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, तो विषय देश के साथ भी जुड़ जाता है। हमारे देश में ज्योतिष को बहुत अधिक गंभीरता से लिया जाता है और देश के ऊपर भी हमने साक्षात रूप से प्रभाव पड़ते देखा। बेशक देश का विभाजन हो, देश की समस्या हो। वर्ष 2020 देश के लिए बहुत अच्छा नहीं ला रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2020 देश के लिए बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं लग रहा है। 2021 कैसा होगा, इसकी उत्सुकता सबके मन में होगी, क्योंकि 2021 जो है उसके ऊपर सिर्फ देश का नहीं, हम सभी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अगर देश को खतरा है तो हम कैसे आराम से रह सकते हैं, देश में धन की कमी है तो हमारे पास धन कैसे आएगा, सारे विषयों के ऊपर बात करेंगे। जब हम देश के बारे में बात करते हैं तो देश की जो मुख्य कुंडली है उसके बारे में बात कर लें। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। इस प्रकार की यदि आप ये 15 अगस्त 1947 का सारी सूचना किसी ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में डालेंगे, इस प्रकार की कुंडली बनेगी। उसमें बीच में 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ 3 नंबर लिखा है द्वितीय भाव वहाँ पे मंगल है, जहाँ 4 नंबर लिखा है तृतीय भाव में वहाँ पे शुक्र, बुध, शनि, सूर्य और चंद्र हैं। इसमें शुक्र और शनि ग्रह दोनों अस्त हैं। जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ पे बृहस्पति है, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ केतु है, जहाँ 2 नंबर लिखा है लगन वहाँ पे राहु है। वृषभ लग्न की कुंडली है देश की, और देश जो है सर्पयोग में देश का जन्म हुआ है। देश में मुख्यतः एक बात यह है कि देश को चंद्र महादशा चल रही है, और चंद्र महादशा में शनि का अंतर जो है ये चल रहा है आपको 11 दिसंबर 2019 से लेकर 11 जुलाई 2021 तक, यानी वर्ष 2021 में चंद्र की दशा में बुध का अंतर स्टार्ट होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यहीं से देश की दिशा और दशा बदलेगी। पहले बात कर लेते हैं कि 2021 में जनवरी से ही क्या होगा। एक थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि देश जो है चीन और पाकिस्तान और कोरोना 3 चीज़ों से जूझ रहा है। उसके कारण देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था और कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सौहार्द, ये तनाव में आ चुके हैं विषय। कुछ राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं और कुछ में होंगे। वर्ष के आरंभ में ही कुछ ग्रहों में संकेत बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। जैसे 17 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में देश का आयुष बृहस्पति अस्त होगा। 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में देश का दशमेश भाग्येश शनि अस्त होगा। 8 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में देश का मुख्य ग्रह लग्नेश शुक्र अस्त होगा। जब भी ये तीनों ग्रह अस्त होंगे देश को हमेशा खतरों से जूझना पड़ा है। खतरे 3 प्रकार के, यानी ओवरऑल जो समय खराब है 17 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक विशेष रूप से खराब है। खतरे 3 प्रकार के हैं, भौगोलिक, राजनीतिक, केंद्रीय सरकार को ले लें और देश की सुरक्षा को ले लें, स्थिरता को ले लें, आर्थिक रूप से ले लें, यानी 4-5 विषय हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी और उसके उपरांत 14 फरवरी तक मंगल की स्थिति इस प्रकार जारी है कि देश को भौगोलिक सुरक्षा, चीन, पाकिस्तान, इंटरनल सिक्योरिटी की बड़ी समस्या, इस प्रकार का समय चल रहा है। दुश्मन राष्ट्रों द्वारा सीमाओं में परिवर्तन करने के संकेत मिलते हैं, वो कुछ छेड़ाखानी कर सकते हैं। यदि सिचुएशन मिसहैंडल होती है, खतरा बढ़ता है, तो देश के प्रमुख पदों पर बैठे जो लोग हैं, शनि अस्त के कारण जो होगा, शनि अस्त जो होगा 17 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में विशेष करके, यदि सिचुएशन मिसहैंडल होती है तो प्रमुख पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं उनकी सत्ता को, उनकी सुरक्षा को, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। राजनीतिक रूप से सरकार की समस्याएं बढ़ती हैं, अपोजिशन और सरकार में आपस में भिड़ंत बढ़ती है,
सेना, एयरफोर्स, नेवी सभी जो हैं इनको खतरों से जूझना पड़ता है, सभी को लड़ाई में इकट्ठा सहयोग देना पड़ता है। खतरा देश को बढ़ता है, यानी केंद्रीय सरकार, सरकार में बैठे लोगों को, सभी को। 8 फरवरी से 18 अप्रैल में देश एक प्रकार से, क्योंकि शुक्र, शनि और बृहस्पति तीनों ग्रह, आयुवेश, लग्नेश, कर्मेश तीनों निश्चेत होने से देश ऊर्जा विहीन हर प्रकार के तनाव से गुजरेगा। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, जम्मू और कश्मीर में, दक्षिण पश्चिमी के राज्यों में भारी राजनीतिक तनाव या भौगोलिक तनाव हो सकते हैं। दिल्ली के और केंद्रीय सरकार के बीच में आपस में तनाव होना, भारत, पाक, चीन का नेक्सस बन के और अपोजिशन द्वारा भी सरकार को समस्या करना, इस प्रकार का समय होगा। 17 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक ये सारा समय चलता रहेगा। बाहरी शत्रुओं, राजनीति के अतिरिक्त बड़े स्तर पर बीमारियों तथा भौगोलिक खतरों से देश को जूझना पड़ सकता है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु कोरोना के अतिरिक्त और भी समस्याएं हो सकती हैं। देश का आयुष लगने शस्त होने से और बड़े स्तर पर बीमारियों से, राजनीतिक स्थिरता से देश को खतरा हो सकता है। पूरा जनवरी, उसके उपरांत 12 से 24 फरवरी, उसके उपरांत 19 से 24 मार्च तथा 8 से 25 अप्रैल, उसमें विशेष करके जो 5 दिन है 21 से 25 अप्रैल में देश को समस्याओं से निपटने के हेतु बड़ा व्यय करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और हानि युक्त ये समय होगा। बड़ा व्यय, बड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा हानि का खतरा होगा। इसके अतिरिक्त 5 से 17 मई, 29 मई से 2 जून, 15 से 30 जून, इसमें भी 25 से 30 जून, 8 से लेकर 11 जुलाई भी देश की सुरक्षा के लिए थोड़े से चिंताजनक समय हो सकता है, पर इसमें देश आराम से इन समस्याओं को निपट लेगा। शत्रु हानि उठाएंगे, देश इनको आराम से निपट लेगा। सीए टाइप सामाजिक माहौल देश में 1 से 17 जनवरी 2021, 16 से 18 मार्च, 17 से 23 अप्रैल के समय चिंताजनक स्थिति हो सकती है। ये कॉम्युनल या जो देश के शत्रु हैं, लेफ्टिस्ट इत्यादि, वहाँ से समस्या हो सकती है। 9 अगस्त से 20 सितंबर, 4 से 12 दिसंबर का समय, इसके बीच में 9 से अगस्त से 20 सितंबर है, परंतु इसमें भी 4 से 12 सितंबर का समय चिंताजनक होगा। उपरोक्त तारीखों में विपक्ष लेफ्ट कम्युनल एजेंडा के चलते देश के पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी भागों में सांप्रदायिक माहौल हो सकता है और इसी समय में आईएस यानी वो जो इस्लामिक स्टेट है और आतंकवाद के पैर पसरने के योग होंगे। अब ये इसलिए हो रहा है कि देश की कुंडली में चंद्र महादशा में शनि का टुकड़ा चल रहा है 11 जुलाई तक। 11 जुलाई के उपरांत देश में चंद्र महादशा बुधांतर स्टार्ट होगा। देश की भाग्य, दिशा सब कुछ बदलने जा रहा है, परंतु कुछ भौगोलिक खतरे हैं इन समय में जो 2021 में, उनके अलग से तारीख वाइज बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 में थोड़ा टफ रहेगा। इसमें जो है हिमाचल में, उत्तराखंड में बर्फबारी, हानि इत्यादि के योग हैं और विशेष करके 3 जनवरी तक का जो समय है, पहली से 3 दिन जो है, 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में थोड़ा अर्थक्वेक का, नेचुरल कैलेमिटीज़ का समय है। 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी, यानी हम बात कर रहे हैं 1 से 30 जनवरी की, इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं। 30 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में भी अर्थक्वेक्स का, सुनामी और बीमारियों के खतरे हैं। और कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये हो सकता है? एच नाम से, एस नाम से, डी नाम से, वाई नाम से, आर नाम से, वी नाम से ये शुरू हो रहे हैं। इसी समय में लिवर या पेंडेमिक और बीमारियां इत्यादि फैल सकती हैं, इन्फेक्शन फैल सकते हैं। कारण जैसे मैंने पहले भी कहा, बृहस्पति और शुक्र के खराब होने के कारण होगा। और मंगल इस समय मेष राशि में चल रहे। 7 जनवरी 2021 से लेकर 13 जनवरी 2021 में भारी वर्षा, भारी बर्फबारी हिमाचल या एस नाम के राज्यों में हो सकते हैं। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में भारी पोल्यूशन है, आंधी तूफान है, एयर क्रैशेस का खतरा है। दिल्ली, एनसीआर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये हो सकता है। जो स्थान है जहाँ पे ये समस्याएं हो सकती हैं, 13 से लेकर 17 जनवरी के बीच में एच नाम से, एस नाम से, पी नाम से, के नाम से, टी नाम से, यू नाम से, वी और आर। 17 जनवरी से 19 जनवरी 2 दिन का जो समय है, इसमें बिजली गिरना, भारी बर्फबारी, लैंडस्लाइड्स और मुंबई, ईस्ट वेस्ट राजस्थान की जैसी जगहों पे ये हो सकता है।
19 जनवरी से 19 मई 2021 ये 4 माह का समय। इसमें एक और विशेष करके दिल्ली और एनसीआर में थोड़े से तनाव उसमें हो सकते हैं, बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है 19 जनवरी से लेके, और 19 मई 2021 के बीच में एक बड़ा भूकंप है। 19 से लेके 24 जनवरी के बीच में बड़े भूकंप के योग है दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद जो है 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में बर्फबारी, बहुत ज़्यादा ठंड, इस प्रकार की समस्याएं होगी। 30 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल के बीच में देश में चंद्रमाता से शनि अंतर में राहु अंतर चलेगा। इस समय में 12 से 24 फरवरी में जो थोड़ा सा कैलेमिटीज़ हो सकती हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, भारी बर्फबारी, लैंडस्लाइड, विशेषकर 20 से 22 फरवरी की तारीख है। साउथ और साउथ ईस्ट इंडिया में ये हो सकता है। 24 फरवरी से 7 मार्च में लगातार भारी बर्फबारी, ठंड और वर्षा इत्यादि चलनी है। कारण वही चल रहा है, गुरु और शुक्र और शनि का अस्त होना इन सभी ग्रहों का। 24 मार्च से 8 अप्रैल में अच्छी वर्षा है, अच्छी बरसात है, और थोड़ा सा जो है इसमें मौसम जो है अग्रेसिव हो सकता है, मौसम ख़राब हो सकता है, इसमें हेल्थ इश्यूज़ पब्लिक में आ सकते हैं। उसके उपरांत 13 अप्रैल से 25 अप्रैल में ये एक बड़ा वॉलेटाइल समय होगा, जिसमें बरसात का, रेंज का, हाई टेम्परेचर्स, एक्सीडेंट्स, ह्यूज ट्रेजेडीज़, डेंगू, पोल्यूशन और डिसेंट्री जैसी समस्याएं होना, और वायरल्स जो होते, कोरोना एक वायरस है, इस प्रकार के वायरल्स होना जो अलग होंगे। कोरोना इस समय तक लगभग जा चुका होगा, ये चल रहा होगा। 20 से 25 अप्रैल में अर्थक्वेक्स का समय फिर आ रहा है, बड़े फायर का है, फॉरेस्ट फायर्स का है, ट्रांसपोर्ट एयर एक्सीडेंट्स का है। 25 अप्रैल से 11 जुलाई 2021 के समय में विशेष करके फ्लड्स होंगे, फायर्स होंगी, तेज़ बरसात होगी, एडवर्स समय होगा, थ्रेट लेवल एवरेजेस होंगे। जो 25 अप्रैल से पहले का समय है, जनवरी से अप्रैल, उसके मुकाबले थ्रेट होंगे, परंतु थोड़े से निर्बल होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। सुनामी का खतरा विश्व में कहीं पे भी, परंतु भारत में समस्या हो सकती है जल की। 17 मई से 19 जून का समय जो है जनरली बहुत अच्छा है। इस समय में क्योंकि बुध का समय आने वाला होगा, मानसून बहुत अच्छा होगा, और स्ट्रॉन्ग जो समर है ये चल रहा है, मानसून अच्छा होगा, और तेज़ बरसात आने के संकेत मिलेंगे। अभी मार्जिनल रेंज होंगी, परंतु मानसून बहुत अच्छा होगा इस बारी। 19 जून से 30 जून में टफ मार्केट का समय है देश को, विशेषकर 19 से 25 जून में फ्लड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स इत्यादि का। 25 से 23 जून में फिर अर्थक्वेक का समय आ रहा है, मेजर अर्थक्वेक है इस समय में, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, हाई टेम्परेचर हो सकता है। 30 जून 2021 से 11 जुलाई 2021 में हाईली अनप्रेडिक्टेबल समय है ये, 15-20 दिन का। इसमें भी 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में अर्थक्वेक का और बिजली इत्यादि का समय है। 11 जुलाई से लेकर 23 सितंबर सारा समय अच्छा है। यहाँ बुध का समय चल चुका है, रेंज बढ़िया है, क्रॉप्स बहुत अच्छी हैं, नॉर्मल समर है, हेल्पफुल समर है, हेल्पफुल हार्वेस्ट सीजन है, फसलें बहुत अच्छी हैं, बड़ा अच्छा सीजन है हर प्रकार से। 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर, इसमें थोड़ी बहुत बिजली गिरने का, बर्फबारी, आंधी तूफान का, जहाँ पहाड़ी राज्यों में हो सकता है। इसमें विशेष करके 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का विशेष समय खराब है। 3 से 5 तारीख जो है भूकंप का थोड़ा समय हो सकता है। 10 से 14 अक्टूबर का समय थोड़ा सा खराब है। बुध का टुकड़ा, इसलिए खराब समय में भी इतनी ज़्यादा हानि नहीं है। 13 और 14 अक्टूबर विशेष रूप से सावधानी का है, बाकी समय उत्तम है। 23 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में साधारणतः अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। सिवा ग्रहण है 19 नवंबर को, 4 दिसंबर को ग्रहण के समय सावधानी रखनी होगी, जो 2 ग्रहण हैं, और उन ग्रहणों के कारण 11 से 24 नवंबर के बीच का समय उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। 19 के जो ग्रहण की वजह से 2-3 दिन आगे पीछे, परंतु 23 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय उत्तम रहेगा। फिर उसके बाद उपरांत 4 दिसंबर को भी एक ग्रहण है, तो 2 से 4 दिसंबर के समय में सावधानी रखनी होगी। 6 से 17 दिसंबर का समय देश के लिए मारक है। इसमें विशेष रूप से 14 से 17 दिसंबर के समय में मारक समय, भूकंप, सुनामी, कई प्रकार की दुर्घटनाएँ, आकाशीय दुर्घटनाएँ, ये सब हो सकता है। अब जो देश के कुछ इस प्रकार की समस्या हैं जिसमें हमें चीन और पाकिस्तान को विशेष रूप से बात करते हैं। चीन और पाकिस्तान से भारत को कौन सी तारीखों में खतरा है? इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, चीन पाकिस्तान। चीन से
30 जनवरी से 12 फरवरी चीन तैयारी करेगा और 12 फरवरी से 14 फरवरी में भारत चीन में क्लैश हो सकता है। तो चीन अभी जो बातें कर रहा है, जैसे बैठा हुआ है लद्दाख पे, पीछे हटने वाला नहीं लग रहा है। फिर 5 मई से 17 मई और 30 जून से 11 जुलाई, इसमें भी चीन के साथ भय है पूरा, इसमें लड़ाई का खतरा है। 24 नवंबर से 6 दिसंबर इस समय में भी खतरा है, और इसमें भी 6 से 17 दिसंबर आगे बढ़ रहा है। ये समय बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान का 1 से लेकर 4 जनवरी पहले 4 दिन देश के, और 24 से 30 जनवरी ये समय, पहले 1 से 4 में टेरर अटैक, 24 से 30 में भारत पाक में भिड़ंत। उसके बाद 8 से 25 अप्रैल, विशेष करके उसमें भी 20 से 25 अप्रैल में इंडो पाक प्रॉब्लम है। 18-19 अप्रैल को बड़ा टेरर अटैक हो सकता है। 5 से 8 जून में टेरर अटैक, मेजर टेरर अटैक का खतरा है। 8 से 10 जून में भारत द्वारा रिटेलिएशन होता है उस टेरर अटैक के खतरे में, और वो भारत पाकिस्तान में घुस सकता है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर और 11 से 24 नवंबर, इसमें भी 18 से 24 नवंबर में इंडो पाक टेरर और वॉर का खतरा है। अब ये तो हो गया देश का भौगोलिक और सुरक्षा। अब बात कर लें देश के जो मुख्य जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें कॉरपोरेट्स हैं, जॉब्स हैं, बिजनेस है, इंडस्ट्री इत्यादि हैं। नौकरियों की बात करें, खेती बाड़ी, कंस्ट्रक्शन, कोल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी, मध्यम निम्न वर्ग के जो मिस्त्री इत्यादि हैं, मैकेनिक्स हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो, सभी को आशा के विपरीत, यानी लग रहा नौकरी नहीं मिलती, परंतु रास्ते खुल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, परंतु धीरे धीरे सुधार होगा। विदेशी इन्वेस्टमेंट कम होने से 17 जनवरी से 14 फरवरी तथा इसी समय में FIs के द्वारा धन बाहर निकालने से थोड़ा सा जो समय है ये नेगेटिव हो सकता है, सेंटिमेंट जो है मार्केट में नेगेटिव हो सकता है। 17 जनवरी से 18 अप्रैल में गुरु शुक्र राशि में तारा डूबने से सभी संस्कार वर्जित हो जाएंगे, अतः मिठाई का, मेवे का, नए वाहन का, घर का, संपत्ति का, नए व्यापार का, जवाहरात का, सोने खरीद और मध्य वर्गीय होटल, विदेशी टूरिज्म सभी प्रभावित हो जाएंगे। सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो है इंटरनेशनल टूरिज्म और सभी प्रकार के ट्रैवल आशा के विपरीत कम हो जाएंगे। परंतु कोरोना से मिली सीख के चलते मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच की संभावना नहीं है। लोगों के पास गुजारे लायक धन होगा, परंतु अनावश्यक व्यय और एंटरटेनमेंट, दिखावे से बचने के लिए लोग प्रयास करेंगे। धन होने से कंज्यूमर गुड्स, अनाज, जरूरत की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में होंगी। सिर्फ दिखावा और उससे लोग बचने की कोशिश करेंगे। कोरोना से बहुत बड़ा लेसन ले चुके हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई नियंत्रण में रहेगी। ये जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, जब समय खराब है उसी समय में GPT, RBI और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का सही आकलन कर पाने में वो सक्षम नहीं होंगे। यानी वो कुछ कहेंगे देश डूब रहा है, GDP डूब रही है, ऐसे नहीं है। आप बात करें आपकी GDP की, RBI द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा आकलन सही नहीं हो पाएगा। इसमें फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका पेट्रोल, एग्रीकल्चरल, कोयला, बिजली तथा नियंत्रण में कोरोना या बीमारियां होने से समाज, देश भय मुक्त रहेगा। राजनीतिक बयानबाजी सामाजिक माहौल खराब करने तथा सीमावर्त तनाव हानि के बावजूद भी सरकार केंद्र में स्थिर नजर आ रही है। बजट में सरकार का ध्यान रेलवे, ट्रांसपोर्ट, बिजली, स्वास्थ्य सुरक्षा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजदूर, किसान, महिलाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग को लाने और बाल सुधार, गांवों में शिक्षा का विस्तार, उच्च क्षेत्र शिक्षा, न्याय व्यवस्था में FIs के अलाउ करने से हो सकता है। नीच गुरु शनि और राहु आर्थिक प्रबंधन की कमियों की ओर, इकोनॉमी की, GDP की, इंडस्ट्री ग्रोथ की दिशाहीनता की तरफ इशारा करते हैं। और 8 फरवरी से 18 अप्रैल में भारत और विश्व में बजट की भारी आलोचना होगी। भारत के बजट की 8 से 18 अप्रैल में, क्योंकि एनालिसिस सही नहीं हो पा रहा है, भारी आलोचना होगी। परंतु सरकार का फोकस कोर इन्वेस्टमेंट, शिक्षा सुधार, मजदूर, किसान, मध्य वर्ग के व्यापार, टेक्नीशियंस और डिफेंस
रोड और बॉर्डर स्टेट्स की कनेक्टिविटी पर फोकस करने से नौकरियां आएंगी। इनके लिए केवल इकोनॉमिक मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का उत्तम होना ही आवश्यक होगा। इस प्रबंधनों को सरकार और गैर को ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रबंधन अच्छा करना पड़ेगा। माहौल निराशाजनक सा लगेगा लोगों को, परंतु वो 4 मई तक होगा। उसके उपरांत माहौल जो है देखने में निराशाजनक लगेगा, परंतु 4 मई तक ये निराशाजनक लगेगा। उसके उपरांत जनता के पास धन उपलब्ध फिर भी रहेगा। इसके कारण माहौल कैसा भी हो, जनता अपने आराम से चलेगी। तारा डूबना एक बहुत बड़ी, जिसमें सभी संस्कार रुक जाते हैं, मार्केट इकॉनमी को स्लो कर देता है। बजट में डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च, DRDO इत्यादि द्वारा स्पेस रिसर्च, इनमें सबके में सरकार का शेयर जो है बजट में एलोकेशन बढ़ेगा। 21 फरवरी से 5 जुलाई में फौज, IAF, नेवी सभी भारी खर्चे और खरीद फरोख्त का रास्ता खुलेगा इन सभी में। 13 अप्रैल से 2 जून में नए फाइटर्स का, हेलीकॉप्टर्स का और नए प्रकार के ट्रांसपोर्ट वाहन जो हैं एयरफोर्स के लिए। 2 जून से 20 जुलाई में नेवी के लिए नई न्यूक्लियर सबमरीन, नई बंदरगाह और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता खुल सकता है। चंद्रबुध का जब रास्ता शुरू हो रहा है 11 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में, इसमें जो एक नेगेटिव निराशाजनक समय था उससे छुटकारा मिलेगा और देश समृद्धि और विकास की ओर बढ़ेगा। कोरोना से मुक्ति हो चुकी होगी, इसके दुष्प्रभाव खत्म हो चुके होंगे, राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति हो चुकी हो अस्थिरता से मुक्ति मिल चुकी होगी। इससे छुटकारा पाकर देश समृद्धि और विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के संकेत दे रहा होगा और ये इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। धन के रूप से भाग्योदय होने के संकेत मिलेंगे और बजट का जो प्रभाव है, जो बजट निकाला गया उसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस है, उसके रूप में 25 अप्रैल से 11 जुलाई में वो दिखने लगेंगे, पॉजिटिव जो उसके इम्पैक्ट है। इसकी वजह से 11 जुलाई के उपरांत शेयर मार्केट भी इस समय में धीरे धीरे स्थायित्व की दिशा में बढ़नी शुरू हो जाएगी। 17 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल में सोने की बढ़ती कीमतें वापस अपने औसत स्तर पर जाने लगेंगी। लोगों को, इंडस्ट्री को और कॉरपोरेट को, व्यापारिक वर्ग को आर्थिक ज़रूरत और दिशाहीनता का वातावरण समाप्ति की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जनवरी से अप्रैल के बीच में धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। भारत विश्व को 11 जुलाई 2021 से 11 दिसंबर 2021 में दोबारा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उभरता नजर आएगा। किसान मजदूर वर्ग का कहाँ फ़ायदा होगा? किसान मजदूर वर्ग, विद्यार्थी वर्ग शांत चित्त होकर आशावान प्रसन्न रहेंगे। मेन मानसून वर्षा मौसम फ्रेंडली होने से सब्जी, फल, अनाज प्रचुर मात्रा में होंगे। ये सब जुलाई के बाद का समय है। इन्फ्लेशन, महंगाई नियंत्रण में रहेगी। कंस्ट्रक्शन और थोक व्यापार सभी सूचनांक शेयर मार्केट के स्थिर रहेंगे। GDP, अर्थव्यवस्था चीन तथा अन्य राष्ट्रों को छोड़ते हुए भारत आगे बढ़ेगा। 5 से 6 ट्रिलियन की दिशा में भारत की जो GDP का जो फोकस 2019 में रखा गया था उस दिशा में चलता नजर आएगा। जर्मनी को छोड़कर US, चाइना, जापान के उपरांत भारत जो है एक प्रकार से चौथी बड़ी इकॉनमी होने की दिशा में 2021 में नजर आएगा। इकोनॉमिक, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिविल, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर की दिशा में डिफेंस आगे बढ़ेगी। US से कोई बड़ा नया राष्ट्रपति आए, कोई भी नया राष्ट्रपति अमेरिका में आए, यूरोप, जापान और US से, विशेषकर US के साथ प्रबल सैन्य, डिफेंस, ट्रेड, कमर्शियल समझौते होंगे। फॉरेक्स रिजर्व 2021 में 550 बिलियन के आसपास दिसंबर में नजर आएंगे, जो भी लगभग 430 के आसपास है। USA और चाइना दोनों की इकॉनमी श्रिंक हो सकती है 2021 में।
यूएस इकॉनमी 24-25 ट्रिलियन से 22 के आसपास तथा चीन 12 से लेके 10-11 के आसपास हो सकता है। जबकि देश का शिक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 में बना रहेगा। इसमें देश की जीडीपी और इकॉनमी जो है ये अपनी निर्धारित 5 ट्रिलियन से ऊपर की दिशा में बढ़ेगी। सिवा 15 अक्टूबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 में सीमाओं पर झगड़ा तनाव होगा और कुछ स्थान है SRTUP के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ के राज्यों में भौगोलिक, आतंकवादी, सामाजिक हिंसा और राजनीति के चलते थोड़ी सी बाधाएं जरूर रहेंगी। 6 अप्रैल से 15 सितंबर तथा 21 नवंबर से 21 दिसंबर में चीन भारत के तनाव पैदा करने के बहाने ढूंढेगा, क्योंकि इस समय चीन तथा अन्य देशों से निवेश भारत में आएगा। बृहस्पति बदलेगा 6 अप्रैल को, तो चीन से निवेश भारत में कंपनी शिफ्ट होकर भारत में आने से देश की फॉरेक्स रिजर्व, शेयर मार्केट और विकास के रास्ते खुलेंगे तथा चीन की जीडीपी अर्थव्यवस्था का गिरावट का दौर आरंभ होगा। देश बड़ी रक्षा, नाभिकीय, सॉफ्टवेयर, इंटेलिजेंस के समझौते अमेरिका इत्यादि से करेगा। 30 अगस्त से प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में चंद्र महादशा का अंत तथा मंगल महादशा 7 वर्ष की आरंभ होगी। एक नया मोदी दुनिया का सामने आएगा। चीन, पाकिस्तान तथा देश के आंतरिक शत्रुओं को इनसे पार पाना अत्यधिक मुश्किल होगा। संभवतः POK और अक्साई चीन के फैसले इसी वर्ष में उस रास्ते पे देश चल सकता है मोदी की मंगल दशा के आरंभ होते। ये संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी इसी कारण मोदी जीतेंगे। अमेरिका की आर्थिक स्थिति जनवरी 2023 तक थोड़ी निर्भर चलने से चीन इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगा, परंतु जनवरी 2021 से 7 वर्ष अमेरिका, जैसे ही 2023 आएगा, जनवरी 2023 तक जो है अमेरिका थोड़ा कम चलेगा। जनवरी 2023 से 7 वर्ष अमेरिका अत्यधिक प्रबल होगा, इसका एक राइज स्टार्ट होगा। जबकि चीन जनवरी 2023 से जून 2025 में काफ़ी निर्बल होगा। भारत अमेरिका की युगलबंदी चीन के लिए मुश्किल का समय होगा जनवरी 2023 से 2027 के बीच में। पाकिस्तान के लिए 22 मार्च 2021 से 31 दिसंबर 2023 का समय उनकी सरकार, देश की स्थिरता, सुरक्षा के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा, विशेषकर 21 सितंबर से लेकर 4 मार्च 2022 के मध्य। नमस्कार, धन्यवाद।